किसी एसएचओ के दबाव में, किसी मंत्री के दबाव में, या चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, सही को सही नहीं कहें, अन्याय सहन करें, ये भ्रष्टाचार सहन करें, इसके लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। बिल्कुल भजनलाल सरकार की दामन पे बड़ा दाग है ये। जस्टिस ने बोला और कितनी बड़ी बात बोली, फटकार लगाई। अभी तो बंसी बजी और चक्र चलना बाकी है, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। उसकी तो अश्लील वीडियो आ गई थी। आज वो नौकरी कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है, उनके छोड़े हुए सांप, और आज भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। आपको गिरिराज जी की कसम है, आप कर दीजिए वैसा ही। क्या आपको लगता है सरकार ये चाहती थी? फिल्म का डायलॉग था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन समझ से परे है कि कौन से अधिकारी लोग उस मुख्यमंत्री साहब पर हावी हैं। कौन सी सीडी हावी है आप बता रहे थे? अब ये तो साहब सरकार की एजेंसी खुलासा करे, एसओजी करे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सरकार के 2 मंत्री शामिल हैं, महिला मित्र इस भर्ती परीक्षा में शामिल है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। देश के संसद में बोलने वाला हनुमान बेनीवाल अगर कुछ बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में दम है। भजनलाल जी ने आने के बाद कहा था कि पेपर लीक हमारी सरकार में नहीं हुआ, लेकिन अभी पेपर लीक हो गया। कि जो पशु परिचर की भर्ती है, इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हो सकता है आज या कल में इसका खुलासा हो जाए। और बुजुर्ग कहते हैं, मैं भी घर गया तो मुझे पूछा, अरे बता रहे तेरी थानेदार भर्ती का हुआ क्या? अभिमन्यु पनिया कह रहे थे भजन भ्रमण और भोजन। आज वो नेता दिखते भी नहीं है सर, उनके बयान अखबारों में तो छोड़ के मीडिया में नहीं दिखते। बाबा ऐसे क्यों कर रहे थे? ये तो सर तूफान से पहले की एक चुप्पी है। और न्यायाधीश समीर जैन साहब को कि क्या फटकार लगाई है जी साहब को। सरकार का न तो कोई स्टैंड तय हो पाया है, किस भर्ती परीक्षा का करना क्या है। नमस्कार, राम राम, आप सभी का स्वागत भारत रफ्तार में। मैं जितेश जेठमलानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विकास विदुड़ी, जो लगातार एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लगातार छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान की सरकार को एसआई भर्ती निरस्त करनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए, लगातार हम भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि राजस्थान की सरकार की एसओजी ने, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक ने भी माना था कि रद्द हुआ है, पेपर रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान जो पेपर लीक हुए थे, इसको रद्द करना चाहिए, ये सभी ने बोला था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं कर रही सरकार रद्द। हालांकि हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एजी को कहा है कि आप 2 दिन के अंदर रिपोर्ट दो, जो कैबिनेट सब कमेटी की बैठक और एजी ने जो कहा था हम उसको मानेंगे अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे। विकास विदुड़ी जी, आपका क्या स्टैंड है इस पे? अब सर हम तो यही चाहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को काफी समय पहले ही मुख्यमंत्री जी को रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन एक तरफ तो सरकारें कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के अंदर जाकर वो लोग यू टर्न ले रहे हैं। वही एजी जिसने अपनी ये रिकमेंडेशन सरकार को, ये अपनी ओपिनियन सरकार को दे दी थी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, और वही एजी कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने बहस करते हैं और उन्हें सरकार का कोई स्टैंड भी नहीं पता कि इस भर्ती परीक्षा में करें क्या। सरकार को कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया, उसके बाद लगभग आज 1.5 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन सरकार का न तो कोई स्टैंड तय हो पाया है कि इस भर्ती परीक्षा का करना क्या है। दूसरी ओर सरकार जो कोर्ट के यथास्थिति के आदेश थे उनकी भी अवमानना कर रही है। तो क्या आपको लगता है सरकार ये चाहती थी? एक फिल्म का डायलॉग था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जाएगी। सर मुझे कहीं लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी तो भर्ती परीक्षा रद्द के पक्ष में है। कि जिस तरह एसओजी की रिपोर्ट आई, पीएचक्यू की अनुशंसा आई, एडवोकेट जनरल ने जिस तरह सहमति जताई, और मंत्रियों की कमेटी की भी यह रिपोर्ट है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन समझ से परे है कि कौन से अधिकारी लोग उस मुख्यमंत्री साहब पर हावी हैं। कि इन रिपोर्ट क्या बता रहे थे? इन सारी रिपोर्टों के ऊपर कौन से अधिकारी हावी हैं? कौन सी सीडी हावी है आप बता रहे थे? अब ये तो साहब सरकार की एजेंसी खुलासा करे, एसओजी करे। चर्चाओं में है, चर्चाओं का बाजार गर्म है। बड़े बड़े नेता, मैंने तो हनुमान बेनीवाल जी का आरोप सुना और उस पर कोई किसी नेता का आज तक स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें मंत्री शामिल है सरकार के। उन्होंने स्पष्ट रूप से जिक्र किया कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में सरकार के 2 मंत्री शामिल हैं, और उन 2 मंत्रियों की महिला मित्र इस भर्ती परीक्षा में शामिल है, इसलिए इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है। वो एक सीएमओ के अधिकारी को भी इन्होंने नाम लिया, 2 मंत्री और एक अधिकारी का नाम हनुमान बेनीवाल जी ले रहे हैं। फोटो दिए कि सीएमओ किसी अधिकारी? अब साहब ये तो हनुमान बेनीवाल जी बताएं या एसओजी बताएं। आपने तो कहा पिछली बार हमारा फोटो है, हम खुलासा कर देंगे। नहीं, हमारे पास तो नहीं है साहब। या तो एसओजी करे खुलासा, या जो आरोप लगाने वाले वो लोग करे। हम तो इन्हीं की बातों को सुनकर भरोसा करते हैं कि ये इतने देश के संसद में बोलने वाला हनुमान बेनीवाल अगर कुछ बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी बात में दम है। क्योंकि वो जनता के मुद्दों को जब भी उठाता है तो पूरी मजबूती से उठाता है। और हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने तो खुलकर आने के लिए कहा कि मैं बिल्कुल ऐसा ही भर्ती में पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा, या तो सरकार इस पर फैसला ले। अगर सरकार फैसला नहीं लेगी तो आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल और उसकी पूरी टीम आपके साथ है। बीजेपी सरकार ने भजनलाल जी ने आने के बाद कहा था कि पेपर लीक हमारी सरकार में नहीं हुआ, लेकिन अभी पेपर लीक हो गया। सर भजनलाल सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, यही बात तो हम कह रहे हैं
कि पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामों पर आप पर्दा क्यों डाल रहे हो। अभी एक पेपर लीक हुआ है बिल्कुल, जो जो राष्ट्रीय बीज निगम की भर्ती थी, इसका पेपर लीक हो गया। और सर बड़ी बात मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बता देता हूं कि जो पशु परिचर की भर्ती है, इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हो सकता है आज या कल में इसका खुलासा हो जाए। अच्छा, बहुत बड़ा घोटाला है। पशु परिचर में भी पेपर बिक गए, अब से पहले पेपर लगने से पहले बिक गए। सोचो। अच्छा, हो सकता है आज कल में इसका खुलासा हो। अच्छा, आप तो नहीं कर रहे? नहीं सर, मैं खुलासा क्या करूंगा, लेकिन जो कुछ सूचनाएं आम लोगों से मिलती है तो उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। खुलासा ज्यादा मत करो, वो महेश नगर के एसएचओ फिर आ जाएगी आपके घर। एसएचओ आ जाएगी तो नोटिस लेके आएगी तो गिरफ्तारी दे देंगे। क्या युवाओं के मुद्दों को दबने थोड़ी देंगे? किसी एसएचओ के दबाव में, किसी मंत्री के दबाव में, या चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, हम मतलब युवाओं की बात को टालमटोली करके घर बैठ जाएं, सही को सही नहीं कहें, अन्याय सहन करें, ये भ्रष्टाचार सहन करें? इसके लिए थोड़ी पैदा हुए हैं कि हम हमारा जमीर बेच दें और ऐसा ही भर्ती परीक्षा के लिए जो इतना बड़ा घोटाला हो गया इसके लिए आवाज ना उठाएं। तो सर विकास बिधुड़ी सरकार ने तो आपकी आवाज दबाने के लिए वो कर दिया है कि भाई सोशल मीडिया पे जो लिखेगा उसको पैसे देंगे। अब नए हाँ, सरकार नई नई विज्ञप्ति जारी कर रही है। सर एक बात बताइए, आज के टाइम पे हर व्यक्ति एक पत्रकार है। कहां तक सरकार इतनी वाहवाही लूटेगी अपने लोगों से? एक जिले में या एक तहसील में 2-4 लोग अपॉइंट कर देगी, वो सरकार के भर्ती का, सरकार की वाहवाही का रात दिन जिक्र करेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन उनसे कोई पार पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि ये तो गांव ढाणी चौपाल में बैठने वाला बच्चा जानता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आप उन लोगों के माध्यम से अगर ऐसा ही भर्ती को सही ठहरा दोगे तो वो सही नहीं हो जाएगी। क्योंकि ये तो आज गांव की चौपाल में भी चर्चा होती है और बुजुर्ग कहते हैं, मैं भी घर गया तो मुझे पूछा, अरे बता रहे तेरी थानेदार भर्ती का हुआ क्या? मैंने कहा साहब भजनलाल सरकार अब कर दे जब ये बात। ये हालात है राजस्थान में फिलहाल बने हुए हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की भर्ती ऑनलाइन पेपर लीक हो गया। तो भजनलाल सरकार में भजन तो अच्छे चल रहे हैं, नो डाउट, क्यों भजन ही हो रहे हैं, भजन भ्रमण यही चीज हो रही है, कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी आने के बाद कैमरा फेस ही नहीं कर रहे। अभिमन्यु पनिया कह रहे थे भजन 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 भ्रमण और भोजन तीनों चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है। युवाओं के मुद्दों पर तो मुझे लगता है सरकारें मौन है। इतना बड़ा तो कह रहे हैं 13 तारीख को युवा दिवस पे बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं युवाओं के लिए। बिल्कुल देख लेंगे सर क्या घोषणाएं होती हैं। ये कागजों में ही रहती है या इनके वादों में ही रहती है। इन्होंने तो घोषणा ये भी की थी कि युवाओं के मुद्दों पर जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा ही भर्ती को रद्द कर देंगे। सीपी जोशी जी ने भी वादे कहीं किए थे, राजेंद्र राठौड़ कर देंगे, आरपीएससी को भंग कर देंगे। क्या हुआ? भंग कर देंगे। आज वो नेता दिखते भी नहीं है सर। उनके बयान अखबारों में तो छोड़ के मीडिया में नहीं दिखते। वो गए कहाँ? मीडिया तो मैंने जो रखा, कोई पाताल लोक में चले गए क्या? उनका पता तो लगे हुआ क्या? राजेंद्र राठौड़ जी कहते थे, राठौड़ साहब से हम मिले थे, डॉक्टर साहब धरना दे रहे थे 2021 में भी, तब भी आए थे। ऐसा ही भर्ती के लिए हमने उन्हें बात की थी कि हम मजबूती से आवाज उठाएंगे। आज कोई बयान ही नहीं आता राठौड़ साहब का, सतीश पूजनिया जी का कोई बयान नहीं आता। ऐसे क्यों कर रहे थे ये बताओ? ये तो सर तूफान से पहले की एक चुप्पी है। या तो ऐसा ही भर्ती रद्द होगी या फिर राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा। मुझे तो ये बाबा की चुप्पी से यही लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती पर राजस्थान में बड़ा खेला होने वाला है। युवाओं ने पूछा होगा ना कि बाबा ऐसे क्यों कर रहे हैं, स्टैंड क्या क्लियर नहीं है क्या, या बाबा डर रहे हैं? नहीं, बाबा क्यों डरेंगे? जो व्यक्ति रात को 12 बजे सरकार का मंत्री होते हुए हमारे लिए आ सकता है, एक आम छात्र के लिए आ सकता है, तो वो क्यों डरेगा? डर तो सरकारें रही है कि एक तरफ तो वो जांचें करवा रही है, दूसरे तरफ वो जाके हाईकोर्ट में यू टर्न ले रही है। अगर सरकार इतनी ही युवा हितैषी है, सरकार को निर्णय करने हैं, सरकार को युवाओं के पक्ष में फैसला लेना है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी है, तो ऐसा ही भर्ती को रद्द कर देते। क्यों इसको फिर लटका दिया? आखिर इस पर तलवार कब तक लटेगी? और जो धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय न्यायालय को और न्यायाधीश समीर जैन साहब को कि क्या फटकार लगाई है जी साहब को कि जब आपने यह राय सरकार को दे दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो, तो आप किस आधार पर यहां कोर्ट में बहस? बिल्कुल भजनलाल सरकार की दामन पे बड़ा दाग है। ये दाग है बड़ा कि आज तक के इतिहास में पहली बार किसी एजी को इस तरह से बोला, मैंने सरकार को बोला, एक राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के जस्टिस ने बोला और कितनी बड़ी बात बोली, फटकार लगाई। वाकई में फटकार है और युवाओं की आवाज अब भी नहीं सुन रहे। भजनलाल जी आपको सुननी चाहिए। आप तो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये सारे लोग आप लोगों की जय जयकार करेंगे और आपको मानेंगे। आपको गिरिराज जी की कसम है, आप कर दीजिए वैसा ही। बिल्कुल सर, भजनलाल जी कहते हैं अभी तो बंसी बजी और चक्र चलना बाकी है, तो चक्र चला दीजिए। तो चक्र कब चलाओगे माननीय मुख्यमंत्री जी? ये युवा इंतजार कर रहा है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा कब रद्द होगी, कब इन पेपर माफियाओं पर लगाम लगेगी, कब इन पर चक्र चलेगा। और अगर चक्र नहीं चला तो ये गिरिराज महाराज भी मुख्यमंत्री जी को माफ करने वाला नहीं है, क्योंकि सच को सच कहना चाहिए। आज तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है और फटकार में इतना तक कहा कि जो एडीजी ट्रेनी है विपिन चंद्र, उसको भी सरकार ने
तलब किया है कि आखिर आपने यथास्थिति के आदेशों की अवमानना क्यों की? उनको क्या जरूरत पड़ी कि उनको जिलों और रेंज मुख्यालय पर भेजना पड़ा? कोर्ट के आदेश की अवमानना है। बिल्कुल साफ तौर पर जो ट्रेनी 50 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था, यानी जेसी जिनको हुई थी, उसके बावजूद जेसी से आने के बाद जब वो न्यायालय से फ्री हुए उसके बाद सीधा उनको जिले मिल गए, यानी जिनका सिद्ध हो चुका था कि जिन्होंने पेपर लीक किया है या फिर पेपर लीक करने में शामिल रहे हैं, ऐसे एसआईओ को भी जिला दिया गया। वाकई कई सवाल भजनलाल सरकार पे खड़े हो रहे हैं। विकास विदुड़ी हमारे साथ थे, लगातार आवाज उठा रहे, और हम तो ये कहेंगे कि इन्होंने कहा कि बाबा की बात कि तूफान से पहले की शांति है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर करुणलाल मीणा। तूफान से पहले वो अपने स्टैंड पे क्लियर रहते हैं। रोज आप देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री है वो चाय वाला था, और देश का प्रधानमंत्री आम जन के लिए हमेशा खड़ा रहता है। वैसे ही एक चाय वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी पार्टी के एक मंत्री चाय की थड़ी पर रोज आम जनता के साथ युवाओं की सुनवाई करते हैं और युवाओं की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं। मतलब यथास्थिति के आदेशों की अवमानना तो यह बता दी है कि यह माननीय न्यायपालिका से सरकारें ऊपर हो गई। आप बताइए कि सरकार के उन यथास्थिति आदेश की पालना नहीं कर रही, उनको रेंज और जिलों में भेजा जा रहा है। सरकार सस्पेंशन कर रही है, उन थानेदारों को सस्पेंड करके वाहवाही लूट रही है। एक आम जन में एक नैरेटिव सेट कर रही है कि हम इन थानेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अरे साहब, सस्पेंशन कोई कार्रवाई है क्या? कल को वो बहाल हो जाएंगे। एक हीरालाल डीएसपी, आपको पता होगा, उस पर भी कार्रवाई हुई थी। उसकी तो अश्लील वीडियो आ गई थी। आज वो नौकरी कर रहा है, डंके की चोट पर कर रहा है। सरकारें रोक के दिखा दे, उसको नहीं रोक पाएगी। तो ये आखिर कब तक चलेगा? सरकार उनको बर्खास्त करे ना, सस्पेंशन क्यों कर रही है? एक सस्पेंड का हवाला देकर वाहवाही लूटने का काम कर रही है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सर, कि पूर्ववर्ती सरकार की भर्ती, उनके काले कारनामे, उनके छोड़े हुए सांप, और आज भजनलाल सरकार गले में डाल के घूम रही है। ऐसे तो ये कलंक, ऐसा ही भर्ती का बीजेपी के माथे मड़ेगा। सांप इनको डंक मारेंगे।